बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले जो मुझे सुन रहे हैं इस ऑफिस से बाहर उनको भी और यहाँ पर मौजूद तमाम ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल मैं एक वीडियो आ रही मेरे व्हाट्सएप पर। एक बच्चा था जो सीरियस था, वहाँ पर उसके पास जो है को पैसे भी नहीं थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके और सरकारी हॉस्पिटल एलआरएच में वो सहूलत भी नहीं थी जिससे वो बच सके या उसका इलाज हो सके। बहरहाल आज यहाँ पर आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और सोचिन है माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी जितनी भी टीम है वो बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन इसको हमने एक्सपेडाइट करना है क्योंकि ये जो अ, मर्ज़ है चाहे जो भी है वो इसका वेट नहीं करते कि आपके हॉस्पिटल बना हुआ है कि नहीं, आपका रिवैम्पिंग जो है वो आखिरी मराहल तक पहुंच चुका है कि नहीं, ये चलता रहेगा। और बर्डन बहुत ज़्यादा है, एलआरएच पर भी ज़्यादा है और बाकी जो है कि टीएचओ वगैरह हॉस्पिटल पे भी ज़्यादा है। और सबसे जो अहम मसला है, जिस तरह साथी साहब ने कहा कि मसला रेफरल सिस्टम का है। अच्छा, हम कह देंगे कि वहाँ पर रेफरल सिस्टम बाकी हॉस्पिटल से इसलिए ज़्यादा होता है कि उसमें जो है आपको वो सहूलियात नहीं मैसर होती जो होनी चाहिए, तो इस वजह से वहाँ पर रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में। चलो वो तो हम मान के, लेकिन मुल्तान और सवाबी में वहाँ से रेफ़र करना और फिर ऐसे मरीज़ों को रेफ़र करना जो स्टेबल हो, तो ये ज़्यादती है। यहाँ के हॉस्पिटल्स के साथ भी ज़्यादती है और मरीज़ों के साथ भी ज़्यादती है। दूसरा जो अहम मसला है, पिछली दफ़ा मैंने जब एलआरएच का विज़िट किया था तो मैं वहाँ पर ये कहा था कि आप लोगों का एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर पीटीएच में कोई जाए तो उसको ये पता लगे कि एलआरएच में स्पेस है कि नहीं है, एचएनसी में स्पेस है कि नहीं है, या नियर बाई जो हमारे बाकी हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्पेस है कि नहीं है। कल पीटीएच में थोड़ा स्पेस था, एलआरएच को ये पता नहीं था कि पीटीएच में स्पेस है कि नहीं है। वो मरीज़ बच्चा था, वो बेचारा तकरीबन मरने के करीब था, उसका वहाँ पर जो है वो सिस्टम पूरा नहीं था। तो वो डर के मारू से रेफ़र भी नहीं कर सकते थे कि चीज़, वो कहते ऐसा ना हो उधर स्पेस ना हो, उल्टा जो है हमारे गले पड़ जाए। तो अगर वहाँ सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता तो कम से कम डॉक्टर्स को ये पता लगता कि केटीएच में हमारे साथ स्पेस है, वहाँ रेफ़र कर दे। तो ये चीज़ भी आज डिस्कस करनी है। दूसरा बेड्स का जो है, अब नई बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, लेकिन टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी मौजूद है, जिस तरह के जो प्री फैब्रिकेटेड रूम्स हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बेड्स हैं, वो डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो अवेलेबल स्पेसेस हैं, जहाँ पर मरीज़ इतने ज़्यादा नहीं आते, एक एरिया होता है, वहाँ पर हम बच्चों के लिए अलहदा से जो है बेड्स वहाँ रख सकते हैं। तीसरा या चौथा बड़ा मसला ये था कि वो कहते कि जो सेहत कार्ड में मुख्तस रकम है बच्चों के लिए, तो वो इतनी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसका इलाज कर सके, तो वो लेते नहीं है बच्चों को। तो उसको भी देखना है हमने। हेल्थ कार्ड में जो है या जो हमारा हेल्थ हिसाब कार्ड है उसमें इन बच्चों के लिए थोड़ा सा अगर ज़्यादा करना पड़ता है तो हम ज़्यादा कर लेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज मुमकिन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम हमेशा मसला ये है हमारे साथ कि हम हमेशा फाइट फाइट ही करते हैं। मतलब मसला आता है, फिर उसको काउंटर करने के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ये मसले जो है जड़ से हम ख़त्म करें। तो उसके लिए जो है हमने बेहतरीन काम करना है ताकि वज़ीर को या मिनिस्टर को या सेक्रेटरी को बार-बार हॉस्पिटल जाना ना पड़े। वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर हमारे एमडीज़ हैं, एचडीज़ हैं, तो उनके लिए ये आसानी हो कि उनको जो है मिनिस्टर्स और सीएम का इंतज़ार करना ना पड़े। वो ऑलरेडी जो है उनके साथ सहूलियात मौजूद हों, अब लोगों तमाम लोगों का इलाज मुमकिन हो। मैं बार-बार यही कहता हूँ जब से मैंने हल्फ़ लिया है कि 2
फील्ड्स हैं, एक एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ है। इससे हमारे आवाम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। हो सकता है हमारे बहुत से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो जिन्होंने थाना कचहरी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने स्कूल भी देखा होगा, उन्होंने कॉलेज भी देखा होगा, उन्होंने हॉस्पिटल भी देखा होगा। वो जाते रहते हैं। तो इस वजह से हमने जो है मुसलसल इन चीज़ों पर अब फोकस रखना है, अपने अवाम के लिए सहूलियात पैदा करनी है। मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुसलसल रिवेंटिंग जो हमारा प्लान किया है उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम अब लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम भी हमने इस तरह करना है कि हमारे जो बेस्ट की कमी है और ख़ासकर बच्चों के लिए, उनको आउट ऑफ द वे जाकर कि ये बंदोबस्त करना है, चाहे हमारे जो बाकी फील्ड्स हैं, चाहे वो बर्न सेंटर के हो, चाहे जो है हमारी स्कीम के हो, इनमें अगर हमारे पास कैपेसिटी है बेड्स की, तो उनको जो बर्डन ज़्यादा है, अभी पीड्स का कन जो है तकरीबन 3-3 बेड्स पर 3-3 बच्चे एक बेड पर थे, जो नाइंसाफ़ी है हमारे अवाम के साथ। तो इस चीज़ को अभी जो है हम डिस्कस करते हैं और इसके लिए आज पॉलिसी डिसीजन लेंगे और उस पर फिर काम होना चाहिए, और इसका मैं हर हफ्ते पूछूंगा तो आप सबसे। शुक्रिया।